नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से आई एक बड़ी खबर। हमने अपने स्क्रीन पे भी लिखा है, दिल्ली में एक और बेटी के टुकड़े टुकड़े। बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास 30-35 साल की उम्र की एक महिला की लाश मिलती है, 2 बैग में टुकड़े टुकड़े हैं उसके शरीर के। कौन है ये, क्या नाम है इसका, इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन इसने एक बड़ा सवाल दिल्ली में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुछ ही दिन पहले श्रद्धा नाम की एक लड़की की भी हत्या हुई थी, उसका भी मोड ऑफ ऑपरेंडिस कुछ ऐसा ही था। हम इस मुद्दे पे सीधा आपको उन लोगों से बात कराते हैं जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, हमारे साथ हैं वो। हम उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि उनके क्या विचार है, इस पर उनका क्या कहना है, वो इस क्राइम को कैसे देखती हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी तरुण भी लगातार ऐसी स्टोरी को कवर करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि उनके पास इससे जुड़ी क्या अपडेट खबर है। तरुण, इन लोगों से हम बात करें उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी हत्याएं लगातार दिल्ली में क्यों हो रही हैं, वजह क्या है? अगर इसकी बात की जाए तो कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरे सिस्टम पे, सरकार पे सबसे सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे लगातार देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड है जिसका 6 महीने बाद पता चला। उसके बाद निक्की यादव हत्याकांड आ गया था जिसमें भी उसके फ्रिज में रखा गया था शव को और उसके बाद एक और आया, थोड़े दिन पहले की बात है, जिसमें शाहबाद डेयरी के पास माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर एक महिला को, नाबालिग महिला को 20 से ज़्यादा बार चाकू मारे गए थे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लगातार है, लेकिन प्रशासनिक कान में जू तक नहीं रेंगती, कोई व्यवस्था नहीं की गई अभी तक, क्योंकि बार बार वो हो रही है घटनाएं। जैसे सुबह नॉर्मल लोग अपने घर से निकले थे व्यवस्था के साथ, महिलाएं भी अपने घर से निकली थी, सभी अपने ऑफिस के लिए निकले, कोई कॉलेज के लिए नहीं निकला है, हर उसके लिए 9:15 बजे खबर आती है कि महिला का शव बरामद हुआ है फ्लाईओवर के नीचे। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा साइकोलॉजिकली, और देखिए सवाल ये भी तो पता नहीं है शव कितने दिन से पड़ा हो, आज पुलिस की नजर गई हो उस पर। आप देखिए कितना बड़ा लैप्स है ये। और सबसे बड़ी बात है कि आधा है, 2 बैग के अंदर मिला है और उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए तरुण बता रहे हैं, जैसे मैंने अपने खबर में बताया था कि 2 बैग में उस महिला के अलग अलग शरीर के टुकड़े मिले हैं। हम तरुण आपके साथ जो मौजूद महिलाएं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका मैम? अनामिका जी, ये जो घटना है दिल्ली की, आपको क्या लगता है किसकी गलती हो सकती है? इसमें कुछ तो सरकार की गलती है, कुछ पुलिस प्रशासन की गलती है और कुछ हमारे साथ जो भाई बंधु हैं जिन्हें घर से ही सिखाया जाना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने साथ की महिलाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो, यह भी एक प्राथमिकता वाला सवाल है। बिल्कुल। ये हमें ये घर से ही शिक्षा मिलती है कि हम किस तरीके से अपने भाई बहन में व्यवहार करते हैं, अपनी माँ से सबसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास की महिलाओं के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। देखिए अनामिका भी एक मैच्योर महिला है और इनका साफ साफ कहना है कि जो आप अपने बच्चे को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताना पड़ेगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, क्या नाम है आपका? सर स्नेहल तिवारी। स्नेहल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या मतलब जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, लेट्स टॉक अबाउट द इंसिडेंट, आपको क्या लगता है उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? सर डेफिनेटली इस हद तक के ब्रूटल क्राइम को लेके तो सर साइकोलॉजिकली तो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। एंड मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में लैग कर रही है, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे 2 केसेस जैसे निक्की और श्रद्धा की सर ने बात करी, हमने देखे हैं एंड फिर भी ये केसेस हो रहे हैं। तो आई फील गवर्नमेंट डेफिनेटली लैग कर रही है अपनी पॉलिसी में। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अनामिका जी आप कहाँ रहती हैं? नोएडा रहते हैं। देखिए बिल्कुल पास, दिल्ली के बिल्कुल पास, दिल्ली से सटा हुआ इलाका नोएडा, उत्तर प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर इलाका है ये नोएडा। अब यहाँ पे भी रहने वाली महिलाएं डर रही हैं दिल्ली की इस घटनाओं से। आपका क्या नाम है? हिमांगी। घटना आपने सुनी, खबर सुनी, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी रही? कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? अभी तक इतने केसेस हुए हैं, उन पे उनका कोई इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं रहा है, इसलिए ये केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए, और जैसा कि अभी स्नेहल ने बोला कि उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे कोई अवेयर प्रोग्राम्स करने चाहिए, ऐसे लोगों को देखना चाहिए उनकी मेंटल कंडीशंस को। लेकिन सवाल ये भी है ना कि
ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो? यह भी तो एक बड़ा सवाल है ना। इसको लेकर महिला आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। जी जी। उन्होंने कहा है कि हमारी कानून व्यवस्था है जो अभी तक आरोपी के बारे में कुछ पता नहीं चला है, और दूसरी सबसे बड़ी बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को उन्होंने बताया कि ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए अगर लिहाज से बात की जाए अगर, तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस प्रशासन है उस एरिया, उनको लगता है कि जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें पेट्रोलिंग के माध्यम से गश्त तरुण जी, बढ़ाने- आपको नहीं लगता है जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हम्म, चाहे जो लड़कियां बैठी हैं, वो बार बार एक बात को दोहरा रही हैं कि कहीं ना कहीं समाज भी इसके लिए दोषी है। जो परिवेश है वो भी एक, उसका भी एक प्रमुख कारण हो सकता है इसी घटनाओं का। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो आम ऐसे लोगों से दो चार होते रहते, फील्ड में जाते हैं आप, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज के स्तर पे भी इसमें सुधार होना चाहिए? सामाजिक स्तर पर इसके लिए बहुत सारी काउंसलिंग की जाती है और बहुत सारी कैंपेन चलाई जाती है अलग अलग जगहों पर। जैसे पुलिस का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, पुलिस की पाठशाला, ऐसे ऐसे उसमें डीएसपी और एसएचओ लेवल पे लोगों पे समझाते हैं कि व्यवस्था को, डिजिटल के लिए भी, हर चीज के लिए, इन मुद्दों पे, क्राइम को लेके सबसे ज्यादा व्यवस्था हो रही है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इस पे काम कर रही है, लेकिन समाज क्या होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक स्तर, जो मैंने काफी सारे डॉक्टर के भी इस बारे में बात करी है, जो दिमागी रूप से परेशान होते हैं, जिनको किसी चीज की हट हो जाती है, वो ऐसी एक घटना को अंजाम देते हैं। आपने भी सुबह बात की थी। चलिए, अभी तो ये तो वो उसका साइकोलॉजिकल असर था या क्या था, ये तो घटना के जब पुलिस छानबीन करेगी उसकी डिटेलिंग के बाद हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ और बैठे, उनसे बात कर लेते, कुछ और लड़कियां। क्या नाम है आपका? सर अद्रिजा दास। अद्रिजा, आपको क्या लगता है, आपने घटना सुनी, क्या लगता है कि जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि समाज का भी दोष हो सकता है इसमें? हाँ सर, डेफिनेटली आई फील कि जब एक लड़के का बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है, उसकी स्कूलिंग, सब चीज़ों में उसको स्टार्टिंग से ये चीज़ बताना चाहिए दैट ही शुड रेस्पेक्ट अ गर्ल। लाइक स्कूल्स में लड़कियों का ड्रेस कोड चेंज कर देने से या उनका बिहेवियर, उनको सब कुछ सिखाने से कोई चेंज आएगा, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। अगर लड़कों की मेंटालिटी ही आप चेंज नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग से, तो डेफिनेटली दीज केसेस विल टेक प्लेस। राइट। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, मेरा बड़ा व्यक्तिगत सवाल है आपसे। आप भी लड़की हैं, दिल्ली जाती हैं, आती हैं, घूमती हैं, क्या आपको ऐसी घटनाएं सुनने के बाद डर लगता है? जी बिल्कुल, जब ऐसी घटनाएं हमारे पास बार बार सामने आती हैं, एक बार नहीं जब बार बार आती हैं, तो बिल्कुल हमें डर लगता है। हमें लगता है कि हम डेली में जब निकलते हैं तो क्या हमारे लिए सेफ है, और क्या हमारी सरकार, समाज और जो लोग हैं, क्या इस चीज़ पे कुछ एक प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम जनता को दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू कि हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन क्या सच्चाई है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है कहीं ना कहीं। अच्छा, जब आप घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो स्कूल में जाना हो, चाहे कॉलेज में जाना हो, या अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो क्या ऐसी खबरें सुनकर, देखकर, क्या आपकी मम्मी भी आपसे कुछ कहती हैं? जी बिल्कुल, जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं तो मेरे पेरेंट्स जो होते हैं, मेरी जो मम्मी होती है, वो हमेशा मुझे समझाती हैं कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के रखो। सबसे बड़ी बात समाज की आपने बात करी, तो मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, हमारे पेरेंट्स भी ये समझ लेते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन लेती हैं या बहुत चीज़ें ऐसी जो लड़कियाँ कर देती हैं, उसकी वजह से लड़के ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं समाज को भी ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि ऐसे देखिए, जो वो कदम उठता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो इसकी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया गया, जिस ब्रूटल तरीके से अंजाम दिया गया है, किसी की हत्या कर देना यह एक क्राइम तो है ही, लेकिन जिस तरह से हीनियस क्राइम किया गया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, उसको कितना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में सोच के क्या कहेंगे, क्या लगेगा? उसके बारे में भी ये जब हमने सुना, जब ये, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्हें हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा एक वो उन्हें डर लगने लगा, और उन्होंने हमसे बोला कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ रखिए, और जो भी अवेयर, मतलब जो लोग हैं आसपास, उनसे मतलब बच के रहिए, आप ज़्यादा लोगों के कितने कांटेक्ट में मत रहिए, और अपने ही काम के लिए आइए और देखिए, जाइए। कितनी बड़ी बात, इनकी मम्मी ने कहा कि भाई तुम जाओ बाहर, लेकिन संभल के जाओ। लगातार घर से इंस्ट्रक्शन मिलना शुरू हो गया, यानी राजधानी दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ डर बन गया है, डर की राजधानी हो गई है। लड़कियां मुश्किल और बेखौफ होकर घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। विचित्र विडंबना है, देश की राजधानी और वहाँ लड़कियां जो हैं परेशान हैं, दुखी हैं, डरी हुई हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, माँ बाप डरे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति ठाकुर। अदिति, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे। जो ये घटना घटी है, क्या आपको लगता है कि
इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की वजह ईगो, गुस्सा, किसी ने कुछ बोल दिया गलत, किसी ने कुछ हाथ उठा दिया, इसकी वजह से ये घटना हो सकती है। नहीं, मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने घर से जब निकलती हैं, आपके जाहिर सी बात है कि मम्मी पापा भी बड़ी वरी रहते हैं कि भाई कि हमारी बेटी जा रही है, क्या वो एक तरह से मानसिक बोझ नहीं है आपके ऊपर? मानसिक बोझ बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए खुद के लिए है, क्योंकि मैं जब सड़क पे गुजरती हूँ, चाहे कॉलेज जाना हो, चाहे कहीं पे भी जाना हो, मुझे एक डर रहता है, क्या मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्या मेरे कोई पीछे तो नहीं है। कई बार लगता है कि हाँ मुझे कोई फॉलो कर रहा है, सुनिए आदित्य क्या कह रही है, उनको लगातार ये डर लगा रहता है जब वो घर से निकलती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली की सड़कों पे कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। आगे आप कितना भी अपने आप को कपड़ों से बचा लोगे, लेकिन आप उन लोगों की गंदी नज़रों से अपने आप को कैसे बचाओगे? चलिए ठीक है, ये बार बार सवाल उठा रही है गंदी नज़र या उन सामाजिक कुरीतियों के बारे में उठा रही है। जब बच्चे आपके भी बाहर जाते होंगे तो क्या आपको भी वो डर सताता है? जी बिल्कुल, बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं, माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो डर तो डेफिनेटली सबके लिए होता है, चाहे आप हो, हम हो, या ये सब बहनें सारी, सबको डर तो सबको ही रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी घटना के बाद से आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मतलब आपको कैसा लग रहा है? सर मानसिक स्थिति की जैसे आप बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ हमारे लिए कंसर्न की बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी जो हमें रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर बैठ जाएंगे, हमें रोज़ ट्रैवल करना है, चाहे मैं कॉलेज आ रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस आ रही हूँ, मुझे रोज़ ट्रैवल करना है। तो इन सब चीज़ों से डर के हम घर तो नहीं बैठ सकते हैं, बट ऑब्वियसली एक डर मन में बैठ गया है कि अब ऐसे ऐसे क्राइम्स रोज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक जगह एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ने इसको ख़त्म कर दिया है, होते जा रहे हैं ये, तो ऑफ कोर्स डर तो है। सवाल जब बड़ा हो जाता है जी, सवाल जब बड़ा हो जाता है कि भारत में ऐसे मामले आते हैं सामने और जिससे बहुत दुख होता है, लेकिन राजधानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर ऐसे एक के बाद एक ऐसे मामले आना तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर और पुलिस प्रशासन पर कि कैसे राजधानी के लोग सुरक्षित नहीं है और पूरे भारत को हमें सुरक्षित रखना है, पूरे भारत की महिलाओं को सुरक्षित रखना है। ये अपना अच्छा चलिए हम एक बात पूछते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई कि इस घटना के बाद से बहुत डरी हुई हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही हैं, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही हैं आप लोग? एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जैसे फ़ोन में ऐसे बहुत से ऐप हैं कि ये नंबर डायल कर दीजिए तो आपकी सिक्योरिटी होगी, या एक मैसेज एक नंबर दबा दीजिए तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके पास आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस आ रहे हैं कि सेफ्टी के लिए गर्ल्स आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। Yes. लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी मानसिकता, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है जनता से भी प्रशासन से भी, कि ऐसी मानसिकता को कैसे दूर करें, वजह क्या है ये तो अभी तफ्तीश का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि उसने इस तरह का ब्रूटल ढंग से उसकी हत्या कर दी महिला की? कौन था वो, क्या था, ये तो छानबीन की बात है। लेकिन सवाल हम यहाँ ये बात करें उस मानसिकता की कि आखिर वो मानसिकता क्या होगी जिसकी वजह से इतना हीनियस क्राइम दिल्ली में हुआ। और आपको मैं एक बात बता दूं, देश के दो राजधानी है, एक दिल्ली और दूसरी राजधानी आर्थिक मुंबई राजधानी है। वहाँ लड़कियाँ बड़ा निश्चिंत है, वहाँ महिलाओं को इस तरह का डर नहीं है। क्या लगता है, आपने कभी सुना है कि मुंबई में महिलाएं डरी हुई हैं या लड़कियां डरी हुई हैं? जितना दिल्ली में क्राइम है उतना मुंबई में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्राइम नहीं है, लेकिन दिल्ली में आए दिन रोज खबरें सुनने को मिलती हैं कि कभी किसी महिला के साथ तो कभी किसी महिला के साथ, कभी टुकड़े कर दिए तो कभी रेप कर दिया, इवन ऐसी आए दिन रोज खबरें मिलती रहती हैं। तो दिल्ली ऑब्वियस दिल्ली ज़्यादा क्राइम है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ऐसी घटनाओं के बाद आप दिल्ली में रहना पसंद करेंगे या मुंबई में रहना पसंद करेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि विमेन सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू तो है ही, और मुंबई और दिल्ली जैसे आप कंपेयर कर रहे हो तो मुंबई में ऐसे केसेस हमें इतने सुनने को नहीं मिल रहे, और दिल्ली बीइंग अ नेशनल कैपिटल इतने केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर प्लेस तो सब चेंज करने की सोच। आपको क्या लगता है, आप मुंबई जाएंगे दिल्ली छोड़ के? सर कहीं भी रहे सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली लेकिन कहते तो हैं कि मुंबई बहुत सेफ है, वहाँ ऐसी घटनाएं कम होती हैं। आप सब में लोग ये मान रहे हैं कि मुंबई में घटनाएं कम होती हैं? सर क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो ऑब्वियसली कहीं भी क्राइम नहीं होगा, सब डरेंगे क्राइम करने से पहले। मतलब सवाल ये है कि सरकार को चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा। सवाल मुद्दा ये है, आपका क्या कहना है? सर ऑब्वियसली अगर मुंबई जैसी जगहों पे क्राइम कम होता है तो लड़कियों को, हर एक लड़की को एक सेकंड थॉट आएगा कि वहाँ पे हम सेफ रहेंगे। बिल्कुल। जबकि यहाँ पे कभी अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ऑफिस या कॉलेज से लेट जाते वक्त, तो घर वालों का 10 बार कॉल आ जाता है कि अरे अभी तक निकली नहीं, रात होने वाली है, तुम कैसे घर आओगी।
तो वो कंसर्न, जो डर हमारे घर वालों के अंदर बैठा रहता है कि वो कैसे आएगी, वो चीज़ वहाँ पे तो नहीं होगी ना फिर, अगर क्राइम कम होगा तो। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सर, हम अगर दिल्ली और मुंबई के यहाँ पे जब कंपैरिजन हो ही रहा है तो हाँ, कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए हम लोग सोचेंगे कि हमें मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कम है दिल्ली से ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली के कंपेरेटिवली मुंबई में क्राइम कम है, लेकिन दोनों की हम तापमान वे नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह क्राइम होता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार बन रही हैं इस क्राइम का, तो दोनों तरफ ही खतरा है। हम तरुण से भी जान लेते हैं। तरुण, आपने सुना आपके साथ जो महिलाएं, जो लड़कियां बैठी हैं, लगातार कह रही हैं कि उनको दिल्ली बड़ा असुरक्षित लगता है, मुंबई जाना चाहती हैं। तो अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां तो मुंबई जाना पसंद करेंगी। फिर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जगह बदलने से नहीं होता, सोच बदलने से ही समाज सुरक्षित होगा। तो हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रहें, रात को 11 बजे भी 12 बजे भी सुरक्षित घर आ जाए और घर वालों को इतना डर ना रहे। तो हम एक ऐसे समाज की कामना करना चाहते हैं, प्रशासन से एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। और रही बात मुंबई और दिल्ली की कंपेयर की बात की जाए तो हम दिल्ली को ही ऐसी सुरक्षित बनाना चाहेंगे ना कि लोगों को यहाँ से जाना ही ना पड़े। तो हम एक ऐसे समाज और एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहेंगे ना। तो हमारी जो आज हम बात कर रहे हैं, जो ये मुद्दा है, यही है कि महिला सुरक्षा। अब ये कागजों में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिकली जमीन लेवल पर काम होना चाहिए। आप उसके लिए या तो आप व्यवस्था कीजिए, सुरक्षा कर्मियों की वैकेंसी ज़्यादा निकालिए। आप उसके लिए, आपके पास अगर आप ये कह देते हैं कि हमारे पास सुरक्षा कर्मी नहीं है, हमारे पास थाने में इतने लोग हैं या हमारे पास इतने व्यवस्था, तो आप होमगार्ड की व्यवस्था कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप उस चीज़ के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आइए। ठीक है। तो तरुण ने भी कहा, हमारे सहयोगी हैं जो यहाँ मौजूद महिलाएं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमको ये देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें। समाज को बदलना होगा, सोच में बदलाव लाना होगा, तभी इस तरह की क्राइम, जो मैंने कहा ना कि दिल्ली में एक और बेटी के टुकड़े टुकड़े, ये तभी रुक सकता है। हम लगातार दिल्ली की इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।